मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो महिलाओं के ऊपर जो बयान दिया था शराब पीने वाला, अभी अभी उसको रिलेट करते हुए मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि जो अच्छा काम करेगा हम उस पार्टी से, हम सामाजिक संगठन है। आज जो महिला जीतू पटवारी जी का विरोध करने या कांग्रेस भवन फोड़ने निकले, वो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो उनको विरोध करना तो पब कल्चर का करते, क्योंकि पबों को अनुमति देने वाले बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री और ये देते, तो पबों को फोड़ने के लिए अगर निकलती तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता, ये हमारी संस्कृति का अनुरूप होता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक बहुत बयान दिया कि महिलाओं को लेकर, शराब को लेकर एक बयान दिया कि महिलाएं शराब पीती है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ की बीजेपी की महिला कार्यकर्ता निकल कर आई और मध्य प्रदेश के इन्होंने कार्यालयों पे, कांग्रेस कार्यालयों पे पथराव करे, कांग्रेस कार्यालयों पे हमला करा और विरोध दर्ज करा, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं। मैं इन महिलाओं से पूछना चाह रहा हूं, सत्ता बीजेपी की है, लाइसेंस देने वाली बीजेपी की पार्टी है, पब कल्चर चल रहा है, हर चीज जिसको रोक सकती है वो बीजेपी सत्ता वाली पार्टी रोक सकती है, तो इन महिलाओं को गुमराह कौन कर रहा है कि कांग्रेस कार्यालय पर आकर विरोध करे? और ये विरोध किस चीज का कर रही है? हमने तो ये सुना था कि आरएसएस और बीजेपी धर्म संस्कृति को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैंने तो ये सुना था कि संस्कृति के लिए हमेशा बीजेपी बोलती है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की संस्कृति खराब हो रही है, हमारे शहर में लड़कियां शराब पी रही है और शराब और नशे की अलग अलग चीजें आ रही है, जिससे हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे उस धर्म के ऊपर दाग लग रहा है या हमारी उस संस्कृति खराब हो रही है। तो इसके लिए ही तो जीतू पटवारी ने अपनी बात करी थी। माननीय जीतू पटवारी ने बोला तो सही था ना कि शराब पी रही है, उसको रोकने की बजाय मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बीजेपी की महिला है कि इतना कैसे इनमें कॉमन सेंस वाली चीजें नहीं है, इतना दिमाग क्यों नहीं लगा पा रही है कि अभी तो साथ देने का टाइम था। तुमको अपनी सरकार से पूछना है कि बात तो सही है। आज की तारीख में अगर हम देखते पब कल्चर में ये जितनी भी कांग्रेस की नेत्रियां है, किसी भी संगठन से हो, आरएसएस से हो, बीजेपी से हो या बीजेपी के कोई भी सहयोगी दल से हो, जितने महिला मोर्चे बनाने रखे, मेरी बहनों से मैं बात करना चाहता हूं सबसे, और ये बात गौर से मुझे एक बात का जवाब देना। इंदौर के अंदर जितने पब है वहां पर पब कल्चर के अंदर एक खासियत होती है, आप लोगों में से शायद बहुत सारे जनों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, आप पता करना, वहां पर महिलाओं की, लड़कियों की एंट्री फ्री रहती है। तो उन लड़कियों की एंट्री क्यों फ्री है वहां पर शराब के वहां पर? इसका कारण आप लोगों को पता है, और ये नियम बना हुआ है, गवर्नमेंट इसको लाइसेंस देती है, और गवर्नमेंट कोई कांग्रेस नहीं चला रही, जीतू पटवारी, राहुल गांधी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आपके मुख्यमंत्री है, गवर्नमेंट आपकी आबकारी नीतियां है, आपने उन आबकारी नीतियों का तो कभी गलत वो करा नहीं है। अब मैं दूसरी बात में पूछना चाहता हूं, हमारी मां बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी की मां बहनों से मैं पूछना चाह रहा हूं, जो हड़ताल में सबसे आगे थी झंडा लेकर, जो जीतू पटवारी, राहुल गांधी कांग्रेस की नीति का जो शराब के लिए बोला उसके लिए जो विरोध कर रही थी, जिन्होंने फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाले हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों के कितने भी संगठन हो, भले वो आरएसएस के हो, बजरंग दल और ये हो, जब ये पबों के अंदर से, मैं इंदौर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंदौर में मैं कई चीजें देखता हूं और कई चीजें देख रहा हूं मैं, और कई मेट्रो सिटी में मैं ये सब चीजें देख रहा हूं। आज पबों के बाहर कोई लड़की अगर शराब पी लेती है तो उसको बाकायदा घर छोड़ने के बजाय क्या करा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है उस शराब पीती हुई लड़की का। वो अगर शराब के नशे में गिर रही है, पड़ रही है, तो उसका वीडियो बनाया जाता है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे, न्यूज में चारों तरफ दिखाया जाता है, और मोबाइल वालों की होड़ मच जाती है कि कौन किस एंगल से वीडियो बना रहा है। जो जितना उसका लजवाते हुए वीडियो बनाएगा उसको उतने लाइक्स मिलेंगे। इन लाइक्स के चक्कर में तुम लोगों को तो लाइक्स मिल गए, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख लाइक्स मिल गए, हो गया तुम लोगों की राजनीति का काम। उसमें लिख दोगे कि हमारी धर्म संस्कृति नष्ट हो रही है, देखो हमारे देश की, हमारी समाज की और हमारे शहर की लड़कियां क्या कर रही है। कभी इन लाइफ के बाद इन महिलाओं से पूछना कि कभी जाकर देखा उस घर में कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसके बाद उस वीडियो का आने के बाद उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ, उनके रिश्तेदारों का रुख कैसा हो गया, उसकी सोशल लाइफ क्या हो गई है, वो स्कूल कॉलेज जा नहीं पा रही है। मेरे पास कई लड़कियां, मेरे पास आए, मेरा नंबर है इसके अंदर, मेरे को मैसेज करे, मैं उन लड़कियों के नंबर दूंगा जिनने सुसाइड कर लिया है, मैं उन लड़कियों के नंबर दूंगा जो वीडियो आने के बाद उनके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ना उनको समाज हीन भावना की तरह से देख रहा है, उनको दुनिया हीन भावना की तरह से देख रही है, उनके स्कूल छूट गए, उनके कॉलेज छूट गए, और कईयों की तो मैंने देखा शादियां टूट गई है, कईयों के बच्चे वो हो गए। अब तुम बोलोगे कि वो गई क्यों थी? अरे गई इसलिए थी क्योंकि तुम लोगों ने बनाया है, वो तुम्हारी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया है, तुम्हारी सरकार ने बनाया, बंद करवाओ ना ये सब चीजें।
इसका मतलब है कोटे खोल दो, कोटे गए क्यों है? गए इसलिए क्योंकि बना है, विरोध करना है तो हमको सरकार की पॉलिसी का करना है, विरोध करना है तो हमको आबकारी नीतियों का करना है। यही तो कांग्रेस पार्टी चाहती है, यही तो जीतू पटवारी ने बोला था, यही तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमें नीतियों का विरोध करना है। हमें पर्टिकुलर व्यक्तियों का विरोध करके क्या मिलेगा? कांग्रेस के लिए जितनी महिलाएं बाहर आई थी उतनी महिलाएं इन पदों के लिए बाहर आ जाए, इन आबकारी नीतियों के लिए बाहर आ जाए, अपने मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़े, अपने कार्यालय पर जाकर आरएसएस से पूछे। आज मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, तुम लोग सब मोहन भागवत जी को सुप्रीमो मानते हो, आज मैं आरएसएस के सुप्रीमो से पूछना चाहता हूं। 4 दिन पहले इनने मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था। मोहन भागवत जी बोल रहे कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम एक सामाजिक संगठन है और कांग्रेस को भी अगर जरूरत होगी तो हमारे संगठन में से हम संगठन मंत्री कांग्रेस को देंगे काम करने के लिए, देश हित के लिए। तो यही देश हित कराओगे कि लड़कियों के वीडियो डाल दो? यही देश हित कराना है कि पब कल्चर की पहले अनुमति दे दो और वहां पर अगर कोई जाए तो उसको मारो पीटो? पहले अनुमति दे दो ओयो होटल की, और ओयो होटल की अनुमति देकर उन बिजनेसमैनों से, इनको व्यापारियों से इनको पैसा दिलवा दो पार्टियों को, और अगर ओयो होटल कोई गया तो उसको मारो को। तो पॉलिसी किसने बनाई है वहां पर कि कोई भी लड़का लड़की जा सकते हैं? तो पहले पॉलिसी बना दो, और कोई जाता है तो उसका विरोध कर दो। मैं महिलाओं को बोलना चाहता हूं कि तारीफ के काबिल हो कि इतनी उसमें जनसंख्या में तुमने विरोध करना है। पूरे देश में विरोध राहुल गांधी जी का करा, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी करा। बहुत अच्छी बात है कि तुम महिलाएं निकल निकल कर आए, किसी भी मोर्चे से थी, पर मेरी माताओं बहनों पहले ये सीख तो लो कि हमें विरोध किसका करना है। अपने ही नेता द्वारा मूर्ख आप लोगों को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो अनुमति दी है दारू बेचने की, दारू खरीदने की, दारू पीने की, पब के अंदर जाने की, ओयो होटल की बुराई करने से कुछ नहीं होता है। ओयो होटल की परमिशन किसने दी है? ये सब परमिशन देने वाले तो आपके पार्टी के नेता है। कम से कम जिस पार्टी के मूर्ख नेताओं ने आपको गलत जानकारी दी है कि जीतू पटवारी का पुतला फूटो और वो गांधी भवन और ये सब तोड़ दो, कांग्रेस कार्यालय। अरे इतनी हिम्मत होती इन बेवकूफों में तो बोलते जाकर वो पब फोड़ दो। इतनी माता बहनें जब घर से निकल गई थी आज के दिन आंदोलन करने और कुछ करने, तो साला पब फोड़कर आ जाती तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। और इंदौर का एक पब भी आप फोड़ देते तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि सारे पब बंद हो जाते डर के मारे। क्योंकि आपकी बेटी, हमारी बेटी या किसी की बेटी सबकी होती है, बहन सबकी बहन होती है। किसी एक का घर बर्बाद हुआ, किसी एक ने सुसाइड करा, किसी एक ने जलील करा, तो मैं मानता हूं कि मैं खुद जलील हुआ हूं। क्योंकि अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके बेटे बेटियां एजुकेटेड होंगे, अच्छे उसमें पढ़ रहे होंगे, एक बार घर में अकेले में बैठ के पूछना कि बेटा जो ये कल्चर चल रहा है इसमें विरोध किसका करना चाहिए और विरोध क्यों करना चाहिए और विरोध कैसे करना चाहिए? क्या किसी की हम फूक पे चले? और विरोध करना ही था आप लोगों को तो मणिपुर में जब महिला को नंगा करा तब करना था। स्मृति ईरानी तुम्हारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री थी, उसकी लड़की पग डालकर बैठी है, उसका विरोध करना था। जब खुद पहले समझना होगा, एजुकेट होना होगा। और मैं विरोध को सही मानता हूं, पर विरोध सही जगह होना चाहिए, मैं उसके साथ में हूं।